के बच्चों को जाना पड़ेगा। और जो हम्म भारत के लोगों के साथ उसने खिलवाड़ किया है, जो हम्म गालों पे गुलाल लगा के हम्म गाय खाने वाली सीमा, हम्म भैंसा खाने वाली सीमा, एक भड़ुई, एक गाली ना भड़ुई। दे, गाली ना अरे दे प्लीज, अरे कुछ हाथ तो, जोड़कर। अच्छा चैनल नहीं बंद होगा। हाँ एक नहीं, एक चैनल बंद महिला, बंद हो ना हो, लेकिन गाली ना दे प्लीज, क्योंकि हम एक क्यों अपनी भाषा खराब करना किसी के एक लिए। पाकिस्तान से आई बहतू महिला, 4 हाँ, बच्चों आप की लफंगी माँ। बोल दें, आप लफंगी बोल दें, आप भगौड़ी बोल दें। एक महिला जिसका हम्म नाम सीमा है या मीमा है या टीमा है, मुझे नहीं पता, हम्म जो भारत में आई है। हम्म मैं ऐसी महिलाओं का समर्थन नहीं करता, हम्म एकदम जी। स्पष्ट। और जो 2024 की जो होली हम्म हमारे देश ने मनाई है, हम्म जो लोग सीमा का वीडियो देख रहे हैं, जी। जो लोग सीमा को लाइक कर रहे हैं, हम्म जो लोग कमेंट कर रहे हैं, हम्म मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त कराना चाहता हूँ, उनकी बीबी भाग जाएगी। हम्म अगर बीबी की उम्र ज्यादा हुई तो बेटी भाग जाएगी, हम्म अगर बेटी की उम्र कम हुई तो बहन भाग जाएगी। सब भाग जाएगी। ये बताइए, आप कहाँ गायब थे? लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ भाग गए, इसको भगाना था, आप कहे थे इस मिशन पे लगा हूँ, आप काहे हम्म, भाग गए भाई? नहीं नहीं, मैं लगा हूँ। हम्म सीमा जा रही जेल में, हम्म बच्चे जा रहे हैं पाकिस्तान। हम्म धैर्य रखिए, भारत संवैधानिक देश है और हमें संविधान पर भरोसा है। आने हम्म वाले दिनों में हम्म भारत में बैठा कोई भी व्यक्ति, हम्म चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, हम्म देश के संवैधानिक क्रिया और प्रक्रिया के तहत सीमा को हम्म पाकिस्तान उसके बच्चों को जाना पड़ेगा। और जो हम्म भारत के लोगों के साथ उसने खिलवाड़ किया है, जो हम्म गालों पे गुलाल लगा के हम्म गाय खाने वाली सीमा, हम्म भैंसा खाने वाली सीमा, हम्म आज इतनी बड़ी हिंदूवादी हो गई है। काहे की हिंदू? किस बात हम्म की हिंदू? हाँ, हम्म मतलब भैया, पाप कर लो, हम्म चच्चठो मेहरा मेहरा रख लो, चच्चठो हम्म आदमी के पास सो जाओ, चच्चठो हम्म बच्चा पैदा कर दो, और फिर हम्म लप्पू से सचिन, पप्पू से सचिन को मिल जाओ। हम्म वाह रे भाई, क्या सिस्टम है। लेकिन ये भी तो मेरे देखिए कि हमारे देश में एक अनार के 100 बीमार हैं। वो 100 नहीं बीमार नहीं नहीं, कहाँ से आ रहे हैं? पहली बात, देश ही तो इसके पहली लिए बात, जिम्मेदार है। पहली बात तो वो अनार है ही नहीं। शुगर, शुगर जैसे होता शुगर, शुगर शुगर। से भी बुरी, शुगर अच्छा। से भी, सुगरिया से भी बुरी है सीमा। हम्म ठीक है, वो क्यों बुरी है मैं बताऊं। बताइए। सुगरिया इसलिए है कि सुगरिया सब कुछ खाती है, हम्म ओट्टी पोट्टी सोट्टी सब खाती है। हम्म वैसे ही सीमा का है, टोट्टी पोट्टी टोट्टी टोट्टी रोटी सब खा लेती है, हम्म ओट्टी बोट्टी टोट्टी रोटी रोटी पोट्टी सब। हम्म और उसने जितना छलावा करना था, जितना उसने जो है वो करना था, भारत के लोगों को मूर्ख बनाना था। हम्म देखिए, भारत के लोग बड़ा इमोशनल्स हैं, भारत के लोग बड़ा प्यार देते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये रंगों का त्योहार है, ये खुशियों का त्योहार है, गले शिकवे मिटाएंगे, हम आपस में गले मिल जाएंगे। हम्म लेकिन भैया, बात अगर छोटी मोटी हो तो गले लगाया जा सकता है। गाय खाने वाली, हम्म इसका बेटा उसका खतना हो रखा है, कैसे हिंदू बन जाएगा? एक बात बताइए नेताजी, कि हम्म ये जो महिला है, जिस हम्म कदर इसके बारे में तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि ये कई लप्पू तो बस एक बहाना है, कई हम्म इसके बॉयफ्रेंड्स घूमते हैं, कई रोज आते हैं, रात बिताती है, बहुत सारी ये बातें हो रही हैं। ये तो लेकिन ये सवाल ये तो उठता है कि इसका खुलासा क्यों नहीं हो रहा है भाई? इसका इसका साक्ष्य भी तो सामने आए। इसका खुलासा तो हमारा बजाते रहो भारत की टीम ही कर सकती है। और नहीं, बजाते रहो भारत की टीम में आपने भी कहा था कि मैं भी शामिल हो गया हूँ, और इसको जब तक बिल्कुल, भगा नहीं मैं लूंगा, अपने माथा नहीं मोड़ दूंगा, मुंह मैं काला अपने नहीं को कर दूंगा। मैं अपने को अलग कहाँ मान रहा हूँ।
देखिए, मैं आपको बता दूं, भारत विद्वानों का देश है। इसी देश में, बिहार की धरती में, अंजना ओम कश्यप जी एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, जो कहती हैं, भटकते भटकते घर से निकली थी, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी, और जो घर से निकले ही नहीं, उन्हें मंजिल क्या मिलेगी। अच्छा, ये अंजना अंजना जी बोली थी। हाँ, दुबई में। हम्म तो मुझे उसी पंक्ति पर ये समझ में आ रहा है कि राजवर्धन सिंह परमार, सोनी मिश्रा, आस्था माँ और देश दुनिया से जुड़े जितने लोग हैं, बजाते रहो भारत में, भटकते भटकते कहीं न कहीं मंजिल मिल ही जाएगी, सीमा जेल जाएगी और उसके बच्चे पाकिस्तान जाएंगे। तब सोनी मिश्रा का हम स्वागत करेंगे माला पहनाकर। नहीं, हमारा क्यों स्वागत करेंगे? हम तो पत्रकार हैं भाई, हमारा तो काम है आवाज उठाना। नेता तो आप हैं। अरे हम तो हम नेतागिरी तो नहीं कर रहे हैं। हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है नेताजी, चुनाव नहीं लड़ना है। देश में चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ना ही बड़ी बात नहीं है। देश में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ऐसे तमाम पुरस्कार हैं जो समय समय पर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री की रिपोर्ट के आधार पर। अनुज कोरी कह रहे हैं, नेताजी आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कुछ करिए। आपसे उम्मीद है भाई, पूरा भारत आपसे उम्मीद लगाए हुए है। पूरा भारत अगर उम्मीद लगाया है तो मैं भी भारत का। क्या भले 144 धारा लगा हुआ है, तो एक बात बताइए, सीमा हैदर क्या दुनिया भर की भीड़ तो लगती है, सीसीटीवी कैमरा में दिखाती है कि ये देखो बाहर कितने लोग खड़े हैं। सीमा हैदर पर्चा खरीदने जा रही, चुनाव लड़ेगी। अच्छा, पर्चा खरीदने जा रही है, चुनाव लड़ेगी। हाँ, ये परमार जी कह रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे। सीमा हैदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहती है। हाँ, देश की नागरिकता नहीं है, देश का आधार कार्ड नहीं है, 6 फर्जी पासपोर्ट है उसके पास, फिर भी हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं लेकिन कुछ नहीं तो कर पा ये सब जो चाह रही है, तो वो तो परमार जी को अंगूठा दिखा रही है ना, कि कोई कुछ नहीं कर सकते, आप कितना भी चिल्ला लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। हमें ये शब्द बहुत अच्छा लगता है। हमें इतना अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका भी, धन्यवाद देता हूँ इस शब्द को कहने वालों का, जो ये कहते हैं कि परमार जी कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे तो परमार जी से सबको उम्मीद है ना, भारत के लोगों को उम्मीद है, उम्मीद आपने जगाई, तो भाई परमार जी अगर साइलेंट मोड में आ गए हैं, तो भाई जगाने का काम कर रही है ना भारत की जनता। शेर जब शिकार की तलाश में कहीं साइलेंट बैठता है, तो 5 कदम पीछे जाता है, और 5 कदम पीछे जाकर फिर 12 कदम आगे बढ़ता है अपने शिकार के लिए। तो अभी मैं साइलेंट बैठा हूँ क्योंकि मुझे नया टारगेट करना है। तो साइलेंट आप बैठ गए हैं, यहाँ पे शादी भी मन गई, होली भी मन गई, पता नहीं कौन सी शादी, दीदी जीजा। अरे कहाँ है? अरे भाई साहब, इनको दे जूता, दे जूता, दे जूता, जूता जूता मारे सालों को। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और जब तक देश का अगर संवैधानिक सिस्टम ना होता ना, तब तक तो पता ही नहीं क्या करते। दरअसल क्या है, इनके भैया जाके बैठ के पूरा कन्यादान करके आ जाते हैं। अब भैया भौजी का हमें पता नहीं, इनका ना कोई भैया है ना कोई भौजी है, सब टीआरपी का सिस्टम है। भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। आप भैया भौजी पे मत आया करिए, काहे को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया को भी भौजी को भी। लेकिन सीमा, मेरा स्टैंड ये क्लियर है, कौन मदद कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इस स्टैंड से मेरा कोई संबंध नहीं है। महाराणा कह रहे हैं कि कहिए मत कर दीजिए नेताजी। महाराणा प्रताप सेना का संस्थापक अध्यक्ष होने के नाते सीमा पहले भारत की जेल में जाएगी, क्योंकि 6 फर्जी पासपोर्ट उसके पास पाए गए हैं। मुझे लगता है कि वह आने वाले समय में
हमारे देश के लिए खतरा हो सकती है। ऐसी महिला को बाहर रखना अच्छा नहीं होगा। इस महिला को तत्काल इलेक्शन कमीशन से भी मैं मांग करता हूँ, यह चुनाव भी प्रभावित करा सकती है। ठुमका लगाकर इसके सारे सोशल मीडिया के अकाउंट बंद किए जाएं। और मैं तो तमाम आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि वह सब एक ट्रेंड चला दें, एक्स अकाउंट पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, सीमा हटाओ, सोशल मीडिया से हटाओ। लोग तो कह रहे मुझे हैं कि पहले तो जो इनके भैया हैं उनको आप पार्टी में अभी तक क्यों रखे हुए हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर सीमा हैदर के समर्थक वहां पे भीड़ में पहुंच सकते हैं, तो क्या हमारे राज्यवर्धन परमार सिंह की जो महाराणा प्रताप की इतनी लंबी चौड़ी 25 लाख की सेना वो नहीं पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती है, पर मुझे वहां के एसएसपी ने, वहां के कमिश्नर साहब ने, वहां के एसएचओ ने धारा 144 के तहत मुझे पाबंद किया है कि आप इस इलाके में नहीं आ सकते। कारण मेरे जाने से कह रहे हैं कि दंगा फैल सकता है, हमला हो सकता है, घटना घट सकती है, तो जिस दिन आप आगजनी हो गए सकती थे, है। जिस दिन आप वो हनुमान चालीसा बंटवाने गए थे, तो उस दिन दंगा नहीं फैल रहा था? उस दिन परमिशन दे दिया उन लोगों ने? हाँ, उसकी परमिशन दी थी। वहां पर तकरीबन मेरे हिसाब से 50-60 पुलिस की ड्यूटी भी लगी थी। हम्म एक चिट्ठी लिखी है फिर? नहीं तो आप तो वैसे भी वो कहते हैं समर्थन में आइए, कहते तो कोई हैं कि दिक्कत नहीं है। सीमा के समर्थन में आइए। हाँ, कहते हैं सीमा के समर्थन में आइए, कोई दिक्कत नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हाँ, अगर विरोध में लेकिन जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, तो मामला भड़क सकता है, मेरा समाज के लोग हमला कर सकते हैं। तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं नेताजी, पुलिस मना ही कर दी, सारा कुछ तो खेला ही खत्म फिर।